इंडिया में नेतृत्व को लेकर विवाद फिर से गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने ही गठबंधन की नींव रखी थी और जरूरत पड़ी तो इसे बंगाल से ही संभालने के लिए वो तैयार हैं। उनके इस बयान ने विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। गठबंधन के भीतर इन मतभेदों ने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी विलेन बनती दिख रही है। अब कांग्रेस के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने ही इंडिया ब्लॉक को बनाया था, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है, मगर वो इसे नहीं चला सकते तो वो क्या कर सकती हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो बंगाल से ही इंडी गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। ममता के इस बयान से साफ है कि वो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के स्टैंड और कामकाज से बहुत खुश नहीं हैं। ममता के बाद समाजवादी पार्टी ने भी इंडिया ब्लॉक को लेकर बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के लीडर नहीं हैं। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं। हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी से ही इंडिया गठबंधन के तौर तरीकों पर सवाल उठाकर कांग्रेस को कड़ा संदेश दे दिया है, जिसका इंडी गठबंधन पर इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। इस बयान के बाद कांग्रेस और टीएमसी के बीच तनातनी बढ़ गई है। अगर दायित्व दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ऐसा मतलब नहीं था। उनको पूछा गया था तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहता दिल्ली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये इस पर एक लेकिन है, अगर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोगों ने डाल दे तो वो बंगाल में बैठ के ही स्मूथली इंडिया ब्लॉक परिचालन कर सकती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कांग्रेस ने चलाया है और हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जिस तरीके से सबका समायोजन करके किया है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सवाल यह है कि आखिर ममता इंडिया गठबंधन से बाहर क्यों जाना चाहती हैं? तो इसकी वजह है 2026 की शुरुआत में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। अगर दिल्ली और बिहार चुनाव में इंडी गठबंधन की हार होती है तो इसका असर बंगाल में भी नजर आएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ममता जानती हैं कि बंगाल में टीएमसी की जीत तभी होगी जब बीजेपी से सीधा मुकाबला हो। अगर टीएमसी इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो टीएमसी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस और ममता के बीच पहले से ही तनाव रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं। ममता के इस बयान के बाद इंडिया ब्लॉक बंटा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी भी चुटकी ले रही है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इंडिया गठबंधन में हर लोग अपनी बात कहते हैं, हर पार्टी चाहती है कि उनका नेता आगे रहे, ये कोई बट नेचुरल है। और अगर उन्होंने अपनी बात कही तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन जैसा हमने कहा कि लोकतंत्र में जो भी फैसले होते हैं वो संख्या के आधार पर होते हैं। ममता दीदी इंडिया गठबंधन की मजबूत कड़ी है और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही हैं, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। जी न्यूज़।